पाकिस्तान में क्रिकेट के हवाले से आपके नज़दीक इस वक्त हॉट टॉपिक कौन सा चल रहा है? बांग्लादेश और पाकिस्तान वाली टेस्ट सीरीज, हाँ वो भी है, लेकिन उसके साथ साथ एक और टॉपिक है जो पाकिस्तान के जितने भी क्रिकेट फैंस हैं उनके दरमियान, जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, करंट क्रिकेटर्स हैं और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनके दरमियान डिस्कस हो रहा है और वो टॉपिक है बाबर आजम से परफॉर्मेंस क्यों नहीं हो रही। खैर ये टॉपिक नया नहीं है, एक लंबे अरसे से इस तरह की डिस्कशन चल रही हैं कि आखिर बाबर आजम परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे। अब इसके ऊपर डिफरेंट किस्म की रीजंस दी जा रही हैं। अब एक रीजन जो लेटेस्ट चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, जितने भी पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हैं, कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, उनका ये मानना है कि ऐसा लगता है कि बाबर आजम डिप्रेशन में जा रहे हैं। अब ऐसा क्यों लग रहा है उन्हें, वो वीडियो में आगे चलकर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक और बात करना चाहता हूं जिसके ऊपर पिछले दिनों मैंने एक वीडियो भी बनाई थी और सलमान भट्ट साहब ने जो रीसेंट स्टेटमेंट दी है बाबर आजम के हवाले से वो बड़ी मज़ेदार है। वो मैं दोबारा से रिपीट करूंगा आप दोस्तों के सामने। सलमान भट्ट साहब ये कहते हैं कि बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट की जो बैटिंग लाइन है उसमें इस वक्त सबसे, आप समझ लें कि जो मेन बैट्समैन है वो हमारे पास बाबर आजम है। जैसे ही बाबर आजम आउट होते हैं, जितना प्रेशर होता है, जो टारगेट होता है या जो भी सारा मामला होता है जो बाबर आजम जिसको कंप्लीट नहीं कर पाते, वो सारा प्रेशर चला जाता है बाकी बैट्समैन के ऊपर और वो उसको फेस नहीं कर पाते। यानी जिस मैच में बाबर आजम आउट हो जाते हैं हमें कंफर्म हो जाता है कि ये मैच हाथ से निकल गया। बाबर आजम इतना स्ट्रांग पिलर है हमारी बैटिंग लाइन के, इस बात में कोई शक नहीं है। साथ में उन्होंने ये भी निशानदेही की कि हमारे पास कोई ऐसा बैट्समैन है ही नहीं या हमने कोई ऐसा बैट्समैन जनरेट ही नहीं किया जिसे बैटिंग की टेक्निक्स आती हैं। अब जाहिर सी बात है कि बैटिंग की टेक्निक्स किसने सिखानी थी या इस चीज़ के ऊपर किसने फोकस करना था, वो डेफिनेट सी बात है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है उन्होंने करना था। एक ऐसा बैट्समैन जनरेट करना था जो बाबर आजम की चाहे जगह ना भी ले सके, लेकिन अगर बाबर आजम नहीं खेल रहे तो वो पीछे से मामलात को संभाल सकें। और फिर एक ही क्यों, पाकिस्तान के पास ऐसे कई बैट्समैन होने चाहिए जो चीज़ों को इस तरह से ले सकें, जो बैटिंग की टेक्निक्स को जानते हो, लेकिन अफसोस के साथ हमारे पास ऐसा कोई बैट्समैन नहीं है। अब उस बात पर आएंगे जो मैंने स्टार्ट में की कि लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि बाबर आजम डिप्रेशन में जा रहे हैं। इसके पीछे जो वो रीजन दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप 2024 में जो कुछ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हुआ, बाबर आजम जो थे वो टीम के कैप्टन थे, उन्होंने जो चीजें फेस की उसकी वजह से वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी से जब कैप्टनसी ली गई, उन्हें सिर्फ एक सीरीज के लिए कैप्टन बनाया गया, न्यूजीलैंड वाली सीरीज जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम हार गई थी। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी से कैप्टनसी ली गई और बाबर आजम को दोबारा कैप्टन बना दिया गया। अब बाबर आजम कैप्टन तो बन गए, लेकिन लोगों का यह कहना है, बहुत सारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का यह मानना है कि शाहीन शाह अफरीदी को जो सपोर्ट करने वाले थे, जो टीम में ही शामिल थे, जो स्क्वाड का हिस्सा थे, उन्होंने बाबर आजम को एज अ कैप्टन नहीं माना। अब ये सारी बातें हवा में हैं, लेकिन एक ऐसा आप समझ लें कि पॉइंट है या ऐसा एक प्रूफ है जो इन सारी बातों को, इन सारे डाउट्स को क्लियर करता है। वो ये है कि T20 वर्ल्ड कप 2024 में जो पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड लास्ट मैच हुआ था, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की पाकिस्तान में वापसी हो गई थी, उस मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में जाकर बाबर आजम ने ये बातें कही थी कि मैं जानता हूं मेरी पीठ पीछे कौन क्या क्या बातें करता है। अब जब टीम का कैप्टन ये बात कह रहा है तो इससे एक बात तो साबित होती है कि दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी दाल काली है। अब लोगों का ये मानना है कि बाबर आजम के साथ जो T20 वर्ल्ड कप 2024 में हुआ, जो प्लेयर्स ने बाबर आजम की सपोर्ट नहीं की, बाबर आजम उसकी वजह से डिप्रेशन में जा रहे हैं। मैं यहां पर एक बात कोट करना चाहता हूं। ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में जब बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे, तो इस तरह की बातें की जा रही थी कि बाबर आजम कैप्टनसी के प्रेशर को फेस नहीं कर पा रहे, एज अ कैप्टन उनके ऊपर प्रेशर है जिसकी वजह से उनकी जो परफॉर्मेंस है वो डिस्टर्ब हो रही है। अब बाबर आजम को सपोर्ट करने वाले ना दो तरह के ग्रुप्स हैं। एक तो वो ग्रुप है जो बाबर आजम की बैटिंग का फैन है, लेकिन वो बाबर आजम को एज अ कैप्टन एक्सेप्ट नहीं करता। दूसरा वो ग्रुप है जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, जो बाबर आजम के अच्छे बुरे में बाबर आजम के साथ है। ये वही ग्रुप है जो पिछले दिनों पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, पिंडी में अभी रिसेंटली मैच हो रहा था, तो स्टेडियम में आवाजें लगा रहे थे, हमारा कप्तान कैसा हो, बाबर आजम जैसा हो। अब जो बाबर आजम का ये उनके जो इस तरह के फैंस हैं वो तो कहते हैं कि हमें कप्तान बाबर ही चाहिए। उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि बाबर आजम के आगे एक लंबा करियर पड़ा है, उन्हें अपनी बैटिंग पे फोकस करना चाहिए। एज अ कैप्टन वो अपनी बैटिंग पे फोकस नहीं कर पा रहे, उनका जो करियर है वो दांव पर लगा हुआ है।
पूरी दुनिया में पाकिस्तान क्रिकेट टीम मजाक बन रही है। उन्हें इस बातों से कोई लेना देना नहीं है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ग्राफ गिर रहा है। उन्हें बस इस बात से लेना देना है कि कप्तान कौन हो, वो बाबर आजम हो। उन फैंस को थोड़ी देर के लिए हम साइड पर कर देते हैं, लेकिन जो ये बात कर रहे हैं कि बाबर आजम अगर कैप्टन रहते हैं तो उनका जो बैटिंग करियर है वो दांव पर लगा है, इन लोगों की बात में थोड़ा वजन है। अब जो ये कह रहे हैं कि बाबर आजम डिप्रेशन में जा रहे हैं, अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, इस पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक बात जो मैं आप समझ लें कि बीइंग अ क्रिकेट फैन करना चाहता हूं बाबर आजम के हवाले से, पहले मैं ये बात अक्सर अपनी वीडियोस में कह चुका हूं कि मैं बाबर आजम का बहुत बड़ा फैन हूं। वो ब्लाइंड फैन नहीं हूं, हमारा कप्तान कैसा हो बाबर आजम जैसा हो वैसा नहीं हूं। मैं बाबर आजम की बैटिंग का फैन हूं। मैं इस बात को जानता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो बेहतरीन बैट्समैन है, बल्कि दुनिया के चंद बेहतरीन बैट्समैन में बाबर आजम का शुमार होता है। और एक लंबे अरसे से बाबर आजम अपनी बैटिंग को दांव पर लगाकर बैठे हैं, अपने करियर को दांव पर लगाकर बैठे हैं। वो रेस्ट नहीं कर रहे, वो अपनी फिटनेस पे फोकस नहीं कर रहे। शायद उन्हें यह लगता है कि अगर वो कुछ देर के लिए टीम से बाहर हो गए तो दोबारा उनकी जगह नहीं बनेगी। उन्हें इस बात को पहले तो खुद को यकीन दहानी करवानी पड़ेगी कि उनके जैसा इस वक्त पाकिस्तान के पास नहीं है। और अगर वो चाहते हैं कि वो अपनी बैटिंग को बेहतर करें, जो उनकी फॉर्म जा चुकी है उसको वापस लेकर आए, तो उसके लिए उन्हें रेस्ट करना पड़ेगा। वो ग्राउंड में रहकर वो चीज नहीं कर सकते। वो 2 से 3 माह 4 माह 5 माह जितनी देर तक उन्हें ऐसा लगता नहीं है कि अब मैं दोबारा वापस फॉर्म में आ चुका हूं, उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट की साइड से किसी फॉर्मेट के किसी मैच में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बहुत मुश्किल फैसला होगा और शायद बाबर आजम ये फैसला ना ले सके। और ये सिर्फ मेरा मानना नहीं है, बहुत सारे जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, बहुत सारे जो मेच्योर पाकिस्तान क्रिकेट फैंस हैं, वो भी यही मानते हैं कि बाबर आजम को कुछ देर के लिए ब्रेक लेनी चाहिए। अगर वो ब्रेक लेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो अपने लेवल को बूस्ट करके दोबारा से पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आके बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकते हैं और उनके आगे अभी एक लंबा करियर बना है। अब बाबर आजम ये सब करते हैं नहीं करते, क्या वो इसी तरह से अपनी बैटिंग को दांव पर लगाते रहेंगे, ये तो वक्त बताएगा। इस वीडियो में की बातों के हवाले से आप दोस्त अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, ताकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।